मेवाड़ से एक इंटरेस्टिंग खबर आज सामने आई है। मुझे लगता है और भी जो हमारे साथ गेस्ट जुड़े हुए हैं उन्हें इन्वॉल्व करना चाहिए और ये खबर जल्दी से सचिन दर्शकों को हम बता दें कि नवरात्र, चूंकि दूसरा दिन नवरात्र का है और नवरात्र के पहले दिन मछली खाकर तेजस्वी यादव बुरी तरह से फंस गए हैं। सोशल मीडिया पर अलग अलग कमेंट हो रहे हैं। बीजेपी को मौका मिल गया है। बिहार में जिस तरीके से सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट किया गया तेजस्वी यादव के जरिए, जिसमें वो और उनके साथ बैठे हुए मुकेश सहनी मछली खा रहे हैं, भोज कर रहे हैं। तेजस्वी अपनी सभाओं में कहते हैं, सैनी जी आज लंच में मछली बनी है, मछली खाई जाए, और नवरात्र चल रहे हैं। चुनाव का माहौल चल रहा है और तेजस्वी हेलीकॉप्टर में है। कह रहे हैं 10 से 15 मिनट का वक्त मिला है और ऐसे में भोज कर लिया जाए। उसमें वो घर का बना हुआ खाना निकालते हैं, मछली निकालते हैं, कुछ ड्रिंक्स भी होती हैं जिसमें तरबूज का जूस है, जिसमें सत्तू है, जिसमें ऑरेंज जूस है। इन सबका फायदा भी बताते हैं कि गर्मी का सीजन है और ये सब कुछ हमें गर्मी और लू से बचाएगा। सिर्फ इतना नहीं, तेजस्वी एक कांटे वाली इस मछली की खूबियां भी बता रहे हैं। सोशल मीडिया पर तेजस्वी का यह वीडियो वायरल होने के बाद अब बीजेपी हमलावर है और इसे सनातन और हिंदू धर्म का अपमान बता रही है। सबसे पहले तेजस्वी के वीडियो को हम आपको दिखाते हैं जिस पर बवाल है। आप सब लोग अभी देख रहे हैं कि हम लोग अभी मुकेश सहनी जी के साथ हैं और पूरा दिन भर हम लोग प्रचार किए हैं और प्रचार करने के बाद हम लोगों को ये 10-15 मिनट मिला है जो हम लोग लंच कर सके। तो आज मुकेश जी जो है खाना लाए हैं, लंच में मछली लाए हैं और बहुत ही स्वादिष्ट मछली है। एक कांटे का मछली है, साथ में रोटी है, नमक है, प्याज है और हरी मिर्ची है। तो यही मौका मिलता है जब हम लोग जो है 10-15 मिनट का खाना जो है खा सके और पूरे दिन भर से हम लोग प्रचार में लगे रहते हैं। तो मुकेश जी को हम धन्यवाद देते हैं कि मछली खिलाया आज इन्होंने। और मछली कौन सा है, मछली कौन सा खा रही बताएंगे। तो तेजस्वी के इस वीडियो पर सोशल मीडिया से लेकर राजनीति के गलियारे तक बवाल मचा है। बीजेपी इसको लेकर तेजस्वी और उनके परिवार पर हमलावर है। ऐसे में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह और बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने तेजस्वी पर तीखा हमला बोला है। सबसे पहले सुनिए बीजेपी नेताओं ने तेजस्वी पर क्या कहा। देखिए, तेजस्वी जी, हम तो तेजस्वी जी सीजनल सनातनी हैं, तुष्टीकरण के पोषक हैं। वोट के खातिर ये लोग रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों को भी इनके पिताजी ने अवैध तरीके से, जब इनकी सरकार थी, काफी संख्या में लोग आए थे। ये वोट के सौदागर हैं, न कि ये सनातनी पुजारी। ये सनातन का लवादा ओढ़ करके तुष्टीकरण की राह। कुछ लोग सनातन के संतान बनते हैं लेकिन सनातन के संस्कार को अपना नहीं पाते। खान पान पर मुझे आपत्ति नहीं है, लेकिन सावन में भी मटन बना के खाना और खिलाना, आज नवरात्रा के अवसर पर आप जिस तरह से मछली खाते हुए ट्वीट करके क्या दिखाना चाहते हैं, तुष्टीकरण की राजनीति, वोट के लिए इतनी गिरावट। अरे ये अपने धर्म पर, अपने समाज पर, अपने राष्ट्र पर, अपने संस्कार पर लोग को गर्व महसूस होना चाहिए। उसको हल्का करना, उसको लज्जित करना, ये कतई उचित नहीं है। और धर्मनिरपेक्षता का मतलब ये कहीं नहीं है कि अपने धर्म का अपमान करें, अपने लोगों को हतोत्साहित, डिमोरलाइज करें। ये मानसिकता कभी किसी को लाभ नहीं देता और तुष्टीकरण की राजनीति अब देश में नहीं चलेगी। प्रधानमंत्री ने साफ कहे कि अब संतुष्टीकरण की राजनीति होगी, सबका सम्मान, सबका साथ, सबका विकास होगा। नवरात्र के खाने में जब शुद्ध शाकाहारी भोजन किया जाता है, यहाँ तेजस्वी मछली खाने के इस वीडियो पर अब आलोचनाओं का शिकार हो गए हैं। विवाद बढ़ा, तेजस्वी यादव सामने आए, पूरे मामले पर सफाई दी है। साथ ही उन्होंने बीजेपी पर जमकर हमला बोला। इससे पहले उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट पर यही बात कही थी। एक बार सुन लेते हैं क्या कहा उन्होंने। हमने अभी ट्वीट भी किया है, ये हम जानते थे भाजपा वाले को लोगों को मिर्ची लगेगी,
इसलिए हमने आईक्यू टेस्ट जो है वो किया था। आप ट्वीट में जो वीडियो के साथ जो हमने ट्वीट डाला है उसमें साफ तौर पे डेट का जिक्र है, 8 तारीख का तारीख उसमें मेंशन है। और हमने जो आईक्यू टेस्ट जो लिया इन भाजपाइयों का, हम साबित हुए सही, है ना। तो ये लोग पढ़ते लिखते तो है नहीं, जानकारी तो है नहीं, मुद्दे की बात जो है वो करते नहीं। हम आईक्यू टेस्ट ले रहे थे इसलिए पोस्ट किया। मछली तो बोल रहे हैं, कांटा कहाँ अटक गया? आप देखिएगा ना, इतनी प्रमुखता से भाजपा वाला बेरोजगारी पे बोलता है क्या, पलायन पे बोलता है क्या, गरीबी पे बोलता है क्या, लेकिन इन सब चीजों में कैसे कूद कूद करके लोग आ रहे हैं, कितने लोग कूद कूद करके आ रहे हैं। तो जो नेता बयानबाजी कर रहे हैं बिना पढ़े लिखे, बिना ट्वीट को देखे हुए कुछ भी बोल सकते हैं। अब जो देखने वाला है अजीत सर, वो ट्वीट की डेट देखेगा, ये देखेगा कि मैं मंदिर से आया हूँ, मैंने व्रत रखा है, मैं शुद्ध शाकाहारी हूँ, और मेरा नेता जिसको मानता होगा कि अपना युवा नेता, अपना आइडल, वो एक कांटे की मछली मेरे को दिखा रहा है, चिढ़ा रहा है, मतलब वो क्या कर रहा है? नहीं, मैं तो पहले तो मेरे को सवाल इस बात पे कि आप इस तरह का फोटो क्यों डालते हैं, क्या बताना चाह रहे हैं कि हम क्या खाते हैं। कहते हैं हम गरीबों की पार्टी है, पिछड़ों की पार्टी है, और आप चुनावी प्रचार में हेलीकॉप्टर में हैं, दिखा रहे हैं कि हम ये खा रहे हैं, वो जूस पी रहे हैं। इससे क्या संदेश देना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं? वो ये भी तो कह रहे हैं कि बस 10-15 मिनट का ही टाइम मिला है, बस इसमें हम खा लें। नहीं, 10-15 मिनट आप खाना खाइए, अपना चुपचाप ही नीचे उतरिए, प्रचार करिए, लेकिन आप कुछ भी खाइए। मैं ये नहीं कह रहा कि ये ना खाइए, आप कुछ भी खाइए, कुछ भी एक तरीके से तो चिढ़ाना हुआ ना। अगर कोई आप दूसरा एक कंट्री जिसमें जो है सर्वधर्म जो कहा जाता है, सब रहते हैं, फिर तो मुस्लिम कंट्रीज है, वहां पर क्या रिस्ट्रिक्शंस होती है, आप और मैं बहुत अच्छे जानते हैं। देख रहे हैं आप कि जब उनके पिताजी ने राहुल गांधी को सावन के महीने में मांस खिलाया था, कितना बड़ा मुद्दा बना था वो। उसके बाद ये जानने के बावजूद भी अगर आप जानबूझ के ऐसा कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर ये मुद्दा बनेगा। अब बीजेपी तो आजकल जो लहर है, जो माहौल है, उस माहौल में तो ये आप कहिए कि एक बड़ा भारी मुद्दा बनेगा। ये नहीं, ये माहौल ही तो था जो भारी पड़ गया। और यहाँ पर संदीप चौधरी जी, जो माहौल है इसमें तेजस्वी कह रहे हैं आईक्यू टेस्ट करने के लिए मैंने ये वीडियो पोस्ट किया, डेट वहां मेंशन है। अच्छा, ऐसे कई ऑफिस में कुलीग्स भी हैं जो कह रहे थे भाई कल से नवरात्र शुरू हो जाएंगे, तो आज मैं जाता हूँ भरपेट मैं नॉनवेज खाऊंगा। हालांकि नॉनवेज खाना या वेज खाना ये पूरी तरह से अपनी पर्सनल चॉइस है, आपकी पर्सनल लाइफ है, लेकिन आईक्यू चेक करने के लिए आईक्यू चेक करने के लिए ये वीडियो पोस्ट कर देना। नहीं रहते ना, अमावस्या को भी नहीं खाते लोग, एक दिन पहले नहीं खाते, वो नहीं खाते। अच्छा, मुझे जानकारी नहीं क्योंकि मैं नहीं खाती। संदीप जी, कहीं बैकफायर तो नहीं करेंगी ये चीजें? देखिए रचना जी, मेरे भी नवरात्रों के फास्ट चल रहे हैं और मैं इन चीजों का नाम भी अपनी जबान से नहीं लेना चाहता था, मुझे उम्मीद नहीं थी ये विषय भी यहाँ पर उठेगा, लेकिन बड़ा दुखद है। मैं ये मानता हूँ सबकी अपनी प्राइवेसी है और कुछ चीजें प्राइवेसी में रहें तो अच्छा है। आपको क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, और फिर जो हमारे राजनेता है वो किसी भी पार्टी के हो, पक्ष के हो या विपक्ष के हो, उनके बहुत ज्यादा फॉलोअर्स होते हैं, बहुत ज्यादा चाहने वाले होते हैं, उनके दिलो दिमाग में उनकी एक इमेज बनी होती है। तो कृपया करके मैं सभी पॉलिटिशियन से कहना चाहता हूँ, आपकी पर्सनल लाइफ क्या है उसको इस तरीके से ना करें, कम से कम। लेकिन चुनावों में तो कुछ पर्सनल रहता ही नहीं ना, सब कुछ सोशल हो जाता है, सोशल मीडिया पर साझा करना मैंडेटरी हो जाता है। लेकिन चूंकि आपने नवरात्र का जिक्र किया, आपने कहा मैं अपनी जुबान पर लाना नहीं चाहता, मैं खुद प्योर वेजिटेरियन हूँ, लेकिन अरविंद सर, यहाँ नवरात्र में हम इधर का कल्चर अगर कहें तो कहते हैं कि शुद्ध शाकाहारी भोजन, प्याज और लहसुन नहीं खाते, लेकिन पश्चिम बंगाल की साइड आप चले जाएं तो ठीक उलट है, नॉनवेज स्पेशली बनता है, माँ काली को चढ़ता है, उसके बिना पूजा अधूरी रहती है। तो देश के अलग अलग हिस्सों में इस वीडियो को अलग अलग तरीके से देखा गया होगा ना, फिश को पूजा जाता है बाकायदा। बिहार में ही ये सब नया बीजेपी और सनातन की नई ठेकेदारी शुरू हुई है। बीजेपी में ही बीफ खाने वाले हैं और बीजेपी अध्यक्ष हैं प्रदेश के और केंद्र में मंत्री हैं जिन्होंने स्वीकार किया बीफ खाते हैं। ये नया नया सनातन की ठेकेदारी शुरू की इन लोगों ने। कौन कैसा खाएगा, कौन कैसा पहनेगा, कौन कैसा रहेगा, ये उसकी अपनी आज़ादी होनी चाहिए, इसमें किसी किस्म का दखल नहीं होना चाहिए। क्योंकि टॉपिक इंटरेस्टिंग है और टाइम कम है। तेजस्वी ने इसलिए किया कि वो चिढ़ाना चाहते थे और ये बहस चिढ़ना, हल्की बहस कराना सबको मजा आता है। मेरे जैसे आदमी को जब दिल्ली में आया तो मुझे सचमुच नवरात्र में, इस नवरात्र में, वो नवरात्र पूजा तो होती है बिहार में, लेकिन वहाँ भी तब भी नॉनवेज पे रोक नहीं होती। तो सप्तमी को बजाता वहाँ
धूम धड़ाके से बकरा लोग खाते हैं। यानी आप कह रहे हैं तो पूरी इसलिए तरह ये- से पर्सनल चॉइस है, इसे बिल्कुल, जानबूझकर बिल्कुल। निशाना पर्सनल बना दिया चॉइस गया। है, आलोक बल्कि सर, आप मैं भी तो अपना अभी कमेंट दे वो दें, फिर अगले मछली- टॉपिक पर जो जाएंगे। मछली खा रहे थे बचवा, हाँ। उसको देख के तरस रहा हूँ, क्योंकि वो मछली दिल्ली में नहीं मिलती आलोक सर, मेरे जैसे आलोक सर आपका एंड कमेंट। देखिए, मैं तो ज्यादा समय नहीं है, मैं ये कहूंगा कि देखिए, आप इसका दूसरा पहलू हमें तो चर्चा करना चाहिए। तेजस्वी यादव इफ्तार कर रहे थे, उनको ये बात बताना चाहिए था, अपना वो क्लैरिफिकेशन, बीजेपी पर वो लड़ाई कर रहे हैं, इससे अच्छा वो कहते कि मैं तो वो इफ्तार कर रहा था। असली में वो मुस्लिम अपने जो मतदाता है उनको दिखाना चाहते थे, देखिए मुझे नवरात्रि की परवाह नहीं है, नहीं, मैं मलाहों मछली, को भी दिखा मांस रहे सब होंगे खाता भला। हूं। और इसीलिए सोशल मीडिया में जो राहुल गांधी से सीखा, वो मटन बनाना सीखते हैं, ये मछली खिलाना दिखाते हैं। देखिए, बिहार में मछली खाना, जैसा अरविंद जी भी कह रहे हैं, कई लोग पसंद करते होंगे, हम और आप वेजिटेरियन हो, लेकिन दूसरे के खाने पर तो हमें आपत्ति सर, नहीं अब है। सिंपल सी तो बात है, मेरा जैसे- मानना है कि ये जैसे सोशल रचना जी मीडिया कह के रही युग हैं कि में- भाई वो प्योर वेजिटेरियन है, आपकी अपनी चॉइस है, हम हाँ। पूछते भी नहीं है, लेकिन हम एक दूसरे का सम्मान ये करते हैं कि एक दूसरे को चिढ़ाते नहीं, उसका वो रिस्पेक्ट तो कम से कम होता ही है। चूंकि अगली खबर पर अब आगे बढ़ना है। बिहार के बाहुबली नेता शहाबुद्दीन भले ही अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन सीवान और उसके आसपास के जिलों में अब भी ये नाम बड़ा है। कल आरजेडी ने अपने 22 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। इस लिस्ट में सिवान का नाम नहीं है। सिवान से अब तक आरजेडी ने अपना उम्मीदवार घोषित नहीं किया है। शहाबुद्दीन की पत्नी हिना शहाब इस सीट पर दावा ठोक रही हैं। इसी को लेकर आरजेडी के भीतर असमंजस की स्थिति बनी हुई है। बिहार के पूर्व विधानसभा अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी का कहना है, उनका नाम सिवान से लगभग तय था। अवध बिहारी ने सिवान जाकर यह ऐलान भी कर दिया था, तो वो सिवान से आरजेडी के प्रत्याशी हैं, लेकिन अभी तक ऐलान कुछ हुआ नहीं है। आरजेडी की लिस्ट जारी हुई है तो सिवान ही सूची से बाहर था। क्या शहाबुद्दीन की पत्नी को सिवान से जेआरडी अपना उम्मीदवार बनाएंगी? ये बड़ा सवाल है, क्योंकि हिना शहाब ने निर्दलीय लड़ने का ऐलान कर दिया है। अरविंद जी, एक क्विक कमेंट, क्योंकि सिवान माने शहाबुद्दीन अब तक, और अब ये जो वैक्यूम है आरजेडी कैसे पूरा करेगी? नहीं, सिर्फ सिवान मतलब शहाबुद्दीन नहीं है। सिवान मतलब लालू की पॉलिटिक्स भी पश्चिम में, मुस्लिम पॉलिटिक्स जो भी हुई है उस पूरे दौर में वो शहाबुद्दीन के माध्यम से हुई है। इसलिए शहाबुद्दीन एक एमपी भर नहीं थे, शहाबुद्दीन एक अपराधी भी नहीं थे, लालू के लिए काफ़ी बड़े सहयोगी रहे हैं, और इसमें कोई दुराव छिपाव लालू ने भी नहीं किया। तो इसलिए आज जो दुविधा है उसकी वजह ये है। दूसरी दुविधा इस वजह से भी है कि इसी 17 में उन्होंने 7 यादव कैंडिडेट दे दिए और वीआईपी ने भी एक यादव कैंडिडेट दे दिया। तो अब सिवान की सीट इस मामले में फंस गई है कि फिर वहां से यादव लड़ाना, और मुसलमानों को सिर्फ 2 टिकट दी गई। तो इसलिए उस सीट पे हिना का दावा सिर्फ शहाबुद्दीन की पत्नी होने भर का नहीं है, वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया है। और अब ये दिलचस्प रहेगा देखना कि फाइनली लालू और तेजस्वी किसको वहां से कैंडिडेट बना। ठीक है, क्योंकि दिलचस्प रहेगा मुस्लिम देखना। और अब सिवान सीट का इंतजार हमें भी है, बतौर पत्रकार भी, और आपने भी अपने इसमें फीडबैक दिए हैं। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस डिस्कशन में साथ में रहने के लिए।